जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो ले लीजिए प्रभु का नाम, जय श्री कृष्णा। देखते हैं डिवाइन ने आज आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। ठीक है, याद रखिए ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट करेगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किस राशि किस जेंडर के। ऑल जॉडिक साइन रीडिंग है, दैट मीन्स ये रीडिंग आप ही के लिए है। लेकिन जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जर्नल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने को पिक कीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। ठीक है, तो लेके प्रभु का नाम, जय श्री कृष्ण। देखते हैं आज डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं होता कि आपको वीडियोस में कार्ड दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, इसलिए कई बार वो कार्ड्स जो है कट हो जाते हैं, दिखते नहीं है क्लियर। तो देखिए गाइस, आज की जो रीडिंग है ऑल सिचुएशंस को लेकर होगी। ठीक है, पर्टिकुलर रीडिंग नहीं है ये। तो देखिए आज की जो रीडिंग है, हम इसमें, मैं पहले ये बता दूं, 7 नंबर, 50 नंबर एंड 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, एंड जुलाई का महीना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और मई का महीना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड निकल कर आया है, ये मुझे यहाँ पे एरिस, लियो, सैजिटेरियस जो जॉडिक साइन है वो ज्यादा हाईली रिफ्लेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, मार्च, जुलाई और नवंबर आपके मंथ हो सकते हैं। एंड CMY आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है। ठीक है, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वीरगो आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। एंड दिसंबर, अप्रैल, अगस्त आपका मंथ हो सकता है। JUN आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। तो जो भी आपसे रेजोनेट करे, ठीक है, देख लीजिएगा आप। अगर एनर्जी मैच होती है तो दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पे अगर मैं ऑल ओवर आपकी बात करूँ तो यहाँ पर आप मुझे प्रोटेक्टिव दिख रहे हो मेरे व्यूअर्स। ठीक है, आपका जो एक नजरिया है काफी हद तक प्रोटेक्टिव हो चुका है। आपने खुद को डिफेंस करना सीख लिया है, जो आप पहले नहीं थे, लेकिन अब आप अपने लिए आप डिफेंसिव हो। ठीक है, आप अपने आप को हर तरह से प्रोटेक्टिव करना चाहते हो। आपकी लाइफ में जिस मर्जी टाइप का चैलेंज आए, आप डेफिनेटली उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो और उसके लिए फाइट करते हो। ठीक है, आपका जो स्टेमिना है वो काफी हद तक इम्प्रूव हुआ है, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे द डेविल का कार्ड आया है। ठीक है, वन सकता है, ये देखिए, ओके, डेविल का कार्ड है ये। जो यहाँ डेविल का कार्ड मुझे दिखा रहा है, आप डेफिनेटली जो आपके अंदर एक स्टेमिना जो बना है ना, वो पहले नहीं था। लेकिन पहले एक पास्ट की एनर्जी में अगर आप लेकर जाऊं तो डेविल का कार्ड मुझे यहाँ आपकी किसी चीज के एडिक्शन को शो ऑफ कर रहा है, शो करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मे बी वो एडिक्शन नॉट एडिक्शन, देखिए किसी भी चीज की हो सकती है। ठीक है, इवन मे बी आप अल्कोहल ड्रिंक करते हो, सिगरेट की एडिक्शन हो, तो ये एडिक्शंस अलग हैं। लेकिन एक एडिक्शंस की अगर मैं बात करूं तो एक पार्ट आ जाता है डिप्रेशन का। ठीक है, यहाँ मुझे कहीं ना कहीं आप किसी न किसी चीज को लेकर डिप्रेस्ड होते हुए दिख रहे हो। ठीक है, अगर मैं लव रिलेशन की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर के प्रति ऑब्सेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे मुझे या फिर हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं धोखा खाया हो, आपके साथ कहीं ना कहीं चीटिंग होती हुई भी मुझे दिख रही है। ठीक है, मैंने कहा ना अगेन 15 और 6 नंबर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो देख लीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी मुझे हाईलाइटेड स्ट्रांगली, मुझे यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी आपकी पिक होती हुई दिख रही है। या तो नेगेटिव एनर्जी में अगर मैं बात करूं तो ये आपके थॉट्स भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि किसी इंसान ने आपके ऊपर कुछ किया, वो चीज अलग है, बट आपकी नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपके थॉट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी जो
होने के चांसेस दिखते हैं। अगर आप लव रिलेशन में देखो तो मे बी वो चीज़ आपके पार्टनर के ऊपर भी अप्लाई हो, ठीक है, इस चीज़ का देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आपको काफ़ी हद तक अब्यूज़ किया गया है, ठीक है, वो एक अलग लेवल है, देखिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे आप मटेरियलिस्टिक सिचुएशन वाली कंपैटिबिलिटी भी दिखती है, जितनी जिसकी एनर्जी जिससे रेजोनेट होती है उतनी एनर्जी को आप पिक करेंगे। देखिए, सारी एनर्जी ज़रूरी नहीं है मेरे व्यूअर्स की वो आपके लिए, वो किसी और के लिए भी हो सकती है, तो जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है उतनी को पिक कीजिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट कार्ड आता है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ आपकी पैसों को लेकर, अपने कैरियर को लेकर एक हार्डशिप होती हुई दिख रही है, ठीक है। मैंने कहा ना, नेगेटिव एनर्जी जो मैंने अभी डेविल के कार्ड से पिक करी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे वही दिखा रहा है कि कोई ऐसा नेगेटिव चेंज आपकी लाइफ में बीते कुछ सिचुएशंस में आया है जो आपने फेस किया है, ठीक है। कई चीज़ों से आपने खुद को अलग कर लिया होगा, मे भी हो सकता है कि आप जहाँ पे भी जॉब करते होंगे तो वहाँ से आपने क्विट कर दिया हो, छोड़ दिया हो, तो लेफ्ट वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आपकी दिख रही है। सो दैट काफ़ी पास्ट में आपका बैड लक वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे निकलती हुई दिख रही है, ठीक है। कुछ मेरे व्यूअर्स अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन से भी इस फेस से भी शायद गुजर रहे होंगे या गुजर चुके होंगे, ठीक है। तो काफ़ी हद तक जो है आपकी एनर्जीज कुछ करंटली कुछ ऐसी फील हो रही है, या आने वाले टाइम में आपकी एनर्जीज ऐसी रह सकती हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो रीडिंग है, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है। तो टाइमलेस रीडिंग होती है, ये कोई फिक्स एंड फाइनल नहीं है कि आज देखिए तो आज ही रेजोनेट होगी। ये जब भी आप देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट करेगी, क्योंकि रीडिंग जो होती है वो टाइमलेस चलती है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स के सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट में आपके लिए गाइडेंस होगी, देख लीजिएगा। देखिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है, एज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, ठीक है। एज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, एंड बॉटम ऑफ द डेक से किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्लैरिफाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहली बात तो जो आपने आपका जो स्टेमिना बूस्ट मुझे एक बनता हुआ दिख रहा है, या फिर जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आपने चैलेंजेस काफ़ी चैलेंजेस आपने अपनी लाइफ में फेस किए हैं, लेकिन अब जब जैसे लव रिलेशन की बात करो तो कहते हैं ना, दिल का मैटर, हार्ट का मैटर भी मुझे यहाँ आपका दिखता है, ठीक है। लेकिन उस चीज़ से क्या हुआ कि आपको डिवाइन ने एक क्लैरिटी प्रोवाइड की, ठीक है। क्लैरिटी इन द सेंस इस तरह की आई कि आप चीज़ों को समझने लगे हो, आप चीज़ों में लॉजिकली जाने लगे हो, ठीक है। वो एक अलग पावर डिवाइन ने आपको हैंड ओवर करी है, इसलिए एज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये क्लैरिफाई कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्या कहती है, वो डायरेक्टली ये कह रही है कि स्पीक योर माइंड टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। थोड़ा सा आपको अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए माइंड से चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक की बात हो रही है, ओके। मैंने कहा ना कि आप लॉजिकली चीज़ों को हैंडल करना सीख गए हो, दैट चैलेंजेस को हैंडल करना सीख गए हो, तो वो चीज़ यहाँ क्लियर हो रही है। 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जनवरी का महीना, ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। 5 की एनर्जी, अगेन 5 आई है, 55 क्लेम जरूर कीजिएगा। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। आप अब एक मेरे व्यूअर्स, आपकी अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, करंटली की बात करूँ, या जब भी आप इस रीडिंग को देखें तब भी की भी उस वक्त की एनर्जी की भी अगर मैं बात करूँ, तो आप यहाँ पे मुझे आप फेक चीज़ों से आउट हो चुके हैं, आप रियलिस्टिक चीज़ों में अब जाना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। आप नो डाउट आपके करैक्टर में भी चेंज आया है, ठीक है। आपके अगर मैं करैक्टर की बात करूँ तो करैक्टर में भी आपकी चेंज मुझे यहाँ दिखता है, एक समझदारी, एक इंटेलिजेंसी की एनर्जी मुझे यहाँ आपकी पिक होती है। अगेन 55 आया है, क्लेम जरूर कीजिएगा, एंड कंटिन्यू टू सॉल्व इश्यूज इन प्रैक्टिकल वे। हम यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स अगर मैं बात करूँ तो पर्टिकुलरली डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी आई है,
ठीक है। तो जो डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी आई है वो यहाँ पे मैं इस पे एक आपको इस कार्ड के थ्रू एक मैसेज क्लियर करना चाहती हूँ। वो ये है कि कंटिन्यू टू सॉल्व इश्यूज इन प्रैक्टिकल वे। मतलब अपने इश्यूज को जो भी है थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। ठीक है, इस चीज पे थोड़ा सा अपना ध्यान, कोई भी इश्यूज हो, ठीक है, अगर आपके इश्यूज लव रिलेशन में है, कैरियर में है, या किसी भी चीज में, हेल्थ में है, तो नो डाउट। ठीक है। यहाँ डेविल का कार्ड मुझे एक चीज और भी क्लैरिफाई कर रहा है कि आप यहाँ शायद जो मैंने डिप्रेशन की आपकी बात की थी, तो वो डिप्रेशन भी आपके हेल्थ इश्यूज जो है, मे बी आपने शायद पास्ट में आपने ये चीजें, इन चीजों से आप निकले होंगे। तो ठीक है, तो प्रेजेंटली आपको इन चीजों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, डिवाइन अपने आप जानते कि उनका उसका कौन सा बच्चा किस लेवल पर है। ठीक है, तो देखिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, बॉटम ऑफ द डेक से ही है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक मैं ये कहूंगी कि अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, आपका सेपरेशन है मेरे व्यूअर्स, तो मैं यही कहूंगी कि आपको अगेन एक फैमिली मिलने वाली है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक से। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड में क्लैरिफाई कर देती हूँ डेविल के कार्ड को। डेविल के कार्ड की एनर्जी क्यों है डिवाइन? क्लैरिफाई डेविल, द डेविल। अगेन 5, 555 हो गए हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से 5 नंबर एंड 9 नंबर। ओके, अगेन 5 आया है, 555 क्लेम जरूर कीजिएगा। देखिए डेविल का कार्ड को यहाँ पे आपका क्लैरिफाई कर रहे हैं द टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड मुझे यहाँ पे आपको एक बैलेंस अपनी लाइफ में लाने के लिए इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अगर आपको किसी चीज की एडिक्शन है, या आप अगर किसी डिप्रेशन से अभी भी रिसेंटली उस सिचुएशन से निकल रहे हैं, तो यहाँ डिवाइन आपको क्लियरली एक मैसेज ही दे रहा है कि अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीखिए। देखिए कप्स की एनर्जी आई है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके जोडिक साइंस हो सकते हैं। 5 नंबर आपसे रेजोनेट हो सकता है। मई का महीना आपका हो सकता है। HTD आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, ई भी हो सकता है। ठीक है, देख लीजिएगा। तो पहले तो आपको कोशिश ये कीजिए कि अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आइए। ठीक है, बैलेंस तब लेकर आओगे जब आप अपनी सेल्फ केयर करोगे, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। अगेन कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वीरगो आपके जोडिक साइन हो सकते हैं। दिसंबर, अप्रैल, अगस्त आपका मंथ हो सकता है। एंड KAY आपके नेम के इनिशियल्स होते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको अपनी सेल्फ केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से आप एडिक्शन आपके उस फेज में है, अगर है तो, अगर उस फेज से निकल चुके हैं तो कोई बात नहीं क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं अपनी सेल्फ केयर पर, अपने आप पे फोकस करके अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो डिप्रेशन जैसी सिचुएशन से, या एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, नो डाउट। ठीक है, वो आप खुद देखिए, खुद समझ आ रहे हैं। तो उस चीज से निकलने के लिए अपनी सेल्फ केयर, ठीक है, और कहीं ना कहीं उनके अंदर मुझे एक सेटिस्फेक्शन मेरे व्यूअर्स के अंदर दिख रही है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ कहीं ना कहीं मेरे कुछ व्यूअर्स की चेंज हुई है डेफिनेटली। ठीक है, वो क्यों हुई है? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर फोकस करना शुरू किया है। दैट्स वाई यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड डिवाइन का कार्ड है। ठीक है, ये चीज मैं क्लियर कर दूं। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली टेम्परेंस के कार्ड से एक मैसेज निकल कर आता है कि सीक बैलेंस एंड क्रिएट क्लैम एटमोस्फेयर। बैलेंस अपनी लाइफ में लेकर आइए और एक क्लैम एटमोस्फेयर है जो क्रिएट करिए आप। ठीक है, ये सब आप ही के हाथ में है। 9 नंबर पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे ये मैसेज देता है कि एंजॉय द रिजल्ट ऑफ ऑल योर हार्ड वर्क। अपनी लाइफ में आपने जितने भी हार्ड वर्क किए हैं ना, उनके रिजल्ट को आप इंजॉय कीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आना पड़ेगा, सेटिस्फेक्शन लेकर आनी पड़ेगी। ठीक है, एक कंप्लीशमेंट की बात है। ठीक है, तो अगेन 5 एंड 9, 555 आया है, क्लेम जरूर कीजिएगा।
ये देखिए द चैरियट का कार्ड है, सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलने वाली है, थोड़ा सा आपको फोकस होकर काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन 7 जुलाई का महीना, ABCDEFG, जी आपके नेम का इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। चलो खुद ही आया, एक है, दो दो आए हैं, चलिए दोनों को ले लेते हैं, फिर बताती हूँ। 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, फरवरी का महीना, बी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, एंड 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर का महीना, ओके। देखिए 2 नंबर निकल कर आया है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, एक आपके अंदर मुझे एक एक्साइटमेंट बनती है, मुझे कुछ व्यूअर्स मुझे बहुत ज़्यादा अपनी किसी भी मैं सिचुएशन में अगर बात करूँ तो एक्साइटेड होते हुए दिख रहे हैं, एक एक्साइटमेंट है, एक फ्री स्पिरिट की तरह आपने अपने आप को बना के रखा हुआ है, ठीक है। आप जिंदगी से प्यार करने लगे हो, लव योर लाइफ, ठीक है। आप जिंदगी से प्यार करते हो, आपको जिंदगी, ठीक है ना। वो जो एक सैडनेस वाली आपकी एनर्जी थी, वो आपका टाइम जो है वो निकल चुका है, ठीक है। अब आपने अपने आप पे वर्क करना, जब आपने अपने आप पे काम करना शुरू किया तो डेफिनेटली आपको लाइफ से प्यार हो गया, आपने जिंदगी को ही अपना अपना वो बना लिया, ठीक है ना। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स से जो क्लियर मैसेज आप लोगों के लिए है वो ये है कि कीप योर आईज ऑन योर गोल्स एंड एंजॉय एवरी मोमेंट। आपके जो गोल्स हैं उस पर फोकस कीजिएगा और अपनी हर एक अच्छी मूवमेंट को एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। अच्छी मूवमेंट्स को, ठीक है ना, ध्यान रखिए अच्छी मूवमेंट्स को एंजॉय करना है, ठीक है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे डेफिनेटली डिवाइन की तरफ से है। ये कहीं ना कहीं आपका कोई कार्मिक कोई ऐसा साइकिल होगा जो जिसका ब्रेक होना जरूरी था, तो वो कार्मिक साइकिल भी ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, नो डाउट, ठीक है। एक डिवाइन की तरफ से आपकी एनर्जी, मैंने पहले भी कहीं हैप्पीनेस की एनर्जी रीड की थी, वो आई थी कहीं, मैं बताती हूँ अभी आपको। हैप्पीनेस की एनर्जी डेफिनेटली आई थी, मैंने खुद रीड की है, पता नहीं किसमें आई थी वो, आई थिंक तो अगेन हैप्पीनेस की एनर्जी आई है, तो कंफर्मेशन क्लियर है ये मुझे। एक डिवाइन, अगर मैं कहूँ कि अगर आप और आपके पार्टनर सेपरेशन में है तो डेफिनेटली एक चांस जो है डिवाइन आपके पार्टनर को दे रहे हैं आपसे रीयूनियन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि डिवाइन उनको ये चीज, इस चीज की क्लैरिफाई दे रहे हैं कि यू आर द डेस्टिनेशन, आप उनके डेस्टिनेशन हो, डेस्टिनी हो आप, ठीक है। तो वो एक कर्मा साइकिल जो है मुझे आपकी लव रिलेशन में कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। 6 नंबर बॉटम ऑफ द डेक से था, ठीक है। जो भी प्रोसेस है उनका, आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका, वो अभी प्रोग्रेस में चल रहा है, तो डेफिनेटली आप वेट कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। बाकी काम के मैटर में मुझे आपकी हर चीज सिचुएशन में मुझे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इस चीज में कोई शक नहीं है। वॉन्ड्स की एनर्जी आई थी, तो ये डेफिनेटली आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जोडिक साइन के हो सकते हो। मार्च, जुलाई, नवंबर, ए, टी और पी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दो कार्ड इकट्ठे आए थे, तो मैं आपको बता क्लियर कर देती हूँ। 2 नंबर, 10 नंबर एंड अगेन 6 नंबर, जून का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एंड एफ आपके नेम का इनिशियल हो सकते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। अगेन 10 नंबर, 1 नंबर जनवरी का महीना, 5 नंबर मई का महीना, 9 नंबर सितंबर का महीना एंड 10 नंबर अक्टूबर, 6 जून का महीना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब एक आपके उसके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है। हैंड मैसेजेस हैं, ठीक है, कोई भी गाइडेंस देख लेती हूँ मैं।
देखिए, पहले तो आपके लिए भगवान कृष्ण जी की तरफ से भगवत गीता में से ही है, जो भी ये गाइडेंस है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। पहली गाइड आपके लिए एक मैसेज है कि लिव विद अवेयरनेस एंड डेथ विद विल होल्ड नो फियर। ठीक है? अपनी जिंदगी को ना एक अवेयरनेस की तरह जिए, ठीक है? अवेयर रहिए अपनी लाइफ में, यहाँ पे गाइड किया गया है, ठीक है? एंड डेथ विल होल्ड नो फियर, ताकि डेथ के टाइम पे आपको कोई फियर ना रहे, आपको डर ना लगे। इतनी अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है? पहली चीज। एंड नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, ठीक है? लेट गो एंड लेट गॉड वर्क थ्रू यू। पहले तो चीजों को लेट गो कीजिए। मैंने कहा ना कि कार्मिक साइकिल जो भी आपका इस टाइम चल रहा है, जो प्रोग्रेस में है, वो यहाँ वहां से ये मैसेज निकल कर आया है कि एक तो चीजों को लेट गो करना सीखिए, ठीक है? छोड़ दीजिए जो चीज आपके हाथ में नहीं है, जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, जिसको आप नहीं बता सकते, उसे लेट गो कर दीजिए, क्योंकि गॉड आपकी साइड से वो काम पूरा करेंगे, ठीक है? ये एक मैसेज है आपके लिए। एंड नेक्स्ट मैसेज है रियल विजडम इज यूजिंग नॉलेज फॉर गुड। एक रियल विजडम होना बहुत बढ़िया चीज है, एक अच्छी जानकारी के लिए, ठीक है? नॉलेज क्या है कि आपकी जो एक जानकारी आप लोग लेते हो, कहीं से भी लेते हो, उसके लिए एक रियल विजडम होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? ऐसे तो किताबी कीड़े तो बहुत होते हैं, किताबों में से ज्ञान लेना बहुत इजी होता है, लेकिन जो रियल विजडम होता है ना, वो अलग चीज ही अलग होती है। तो इसलिए वो मैसेज है, क्योंकि आप अपने रियल विजडम को यूज कीजिए अपने नॉलेज में, अगर उसको आपने सही तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है? तो नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, ठीक है? सरेंडर इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ। मैंने कहा ना, लेट गो करना इन द फॉर्म ऑफ सरेंडर, ठीक है? जो भी चीज है उसको, जो चीज आपके बस में नहीं है, जहां आपको लगता है कि मैं इस लेवल से इस लेवल तक का काम कर चुका हूँ, लेकिन अब मेरे बस में नहीं है, तो वो चीज क्या है, वो आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया कि भगवान जी अब आप ही देखिए, आप ही के हाथ में। वहां से आपकी जो है स्ट्रेंथ जो होती है, एक नया रुख लेती है। इस चीज कभी करके देखिएगा, आपको खुद ही फील हो जाएगा, क्योंकि चीजें बताने वाली नहीं, करने वाली है। तो सरेंडर इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ। जहां आपने चीज डिवाइन के को हैंड ओवर कर दी, उनको सरेंडर कर दिया कि हाँ, मान लिया कि हाँ मेरी गलती है, मेरी गलती है, अब मैं इसका पश्चाताप करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वहीं से आपकी स्ट्रेंथ जो है एक नया रुख ले लेगी, ठीक है? तो ये थे आज की ठीक है गाइडेंस एंड मैसेजेस, ठीक है? तो और मिलते हैं कल आपको एक नई रीडिंग के साथ, ठीक है? नए मैसेजेस के साथ, नए गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए ठीक है, जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।